इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गज़ा पट्टी पर कब्ज़े का ऐलान कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरी गज़ा पट्टी पर अपनी अजारादारी कायम करेगा। इसराइल को किसी भी गैर मुल्की फ़ौज पर कोई भरोसा नहीं है। दूसरी जानिब अल अरबिया टीवी ने दावा किया है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 100 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तब देखेंगे कि कप्तानी से मुतालिक क्या फैसला करना है या अगले मैच के बाद देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनती है। अभी तो तवज्जो इंग्लैंड से मैच पर है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम का कहना था कि हम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, हमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। बाबर आजम का कहना है कि टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने का इरादा कर लिया। उनके करीबी लोगों ने उन्हें तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का मशवरा दिया है और कहा है कि करीबी लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बड़े बड़े कप्तान नाकाम हुए। इस सिलसिले में बाबर आजम ने आज साबिक कप्तान रमीज राजा से भी बात की। तफसील जानेंगे हम नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या बातचीत हुई है, कुछ पता लगा? जी, हमारे जो सोर्सेज है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान बाबर आजम ने अपने कप्तानी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है। बल्कि जब पाकिस्तान टीम चारों मैचेस हारी थी और उसके बाद ही उन्होंने अपनी कप्तानी के हवाले से फैसला करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और आज जो उनकी ईडन गार्डन्स कोलकाता में रमीज राजा के बात हुई है और उसमें यही एक मुद्दा था कि वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला करें। और अब जो बाबर आजम है वो वतन वापसी के ऊपर जब पाकिस्तान टीम का सफर खत्म हो जाएगा, जो मुमकिन तौर पर दिखाई दे रहा है, जब कल इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच खेलेगी और उसके बाद उनके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का जो इम्कानात हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद बाबर आजम अपनी कप्तानी के बारे में सोचेंगे। और बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान इस तफसील के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अदम एतमाद से 1-2 दिन पहले जनरल बाजवा ने बुलाया था कि हम इलेक्शन करवाते हैं, आप अदम एतमाद ना लाएं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका शिकवा था कि हर इलेक्शन में किंग्स पार्टी किसी न किसी शक्ल में सामने आ जाती है, मगर अब लाडले बनाने की सियासत खत्म होनी चाहिए। हमारी मंजिल इदारों की तरफ से इशारा करके इल्जाम लगाना नहीं बल्कि तमाम इदारों को अपने दायरे में रखना है। बिलावल ने कहा कि PTI के दौर में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला आज नून लीग का सदर है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद ने नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। तफसील कामरान रजी की रिपोर्ट में। तो जरदारी है कि जनरल बाजवा ने PTI हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद न लाने पर इलेक्शन कराने की पेशकश की थी, मगर हम तहरीक अदम एतमाद लाए और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर इलेक्शन में किंग्स पार्टी किसी न किसी सूरत आ ही जाती है। इस रवायत के खिलाफ मज़ीद जद्दोजहद करनी होगी। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख्याल में उसके लिए हमें मज़ीद जद्दोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। बिलावल भुट्टो ने नून लीग और MQM इत्तेहाद को अपने लिए मुफीद करार देते हुए कहा कि खैबर से कराची तक जानों का तीर पर इलेक्शन लड़ने का मुतालबा है, मगर इसके बावजूद इंतखाबी इत्तेहाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं, उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि PTI को पहले आईन और जमहूरियत पर यकीन नहीं था, मगर अब वो दोनों की अहमियत को मान रही है। रहे चेयरमैन PTI तो वो इनका मुस्तकबिल इंतखाबात में देखते हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी रईसानी ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दी। लश्करी रईसानी ने साथियों से मशावरत के बाद जवाब देने का कहा। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। गवादर सीपेक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 16 माह के दौरान बतौर वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के सबसे ज़्यादा दौरे किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने ज़मीन की मिल्कियत के केस में मुकदमात की तवालत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। दौरान समात रिमार्क्स दिए कि मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना आदत बन गई है। सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। इस केस को 14 साल तक तूल दिया गया। दरख्वास्त गुजार तवील अरसे तक ज़मीन पर काबिज रहा। मंगढ़ दरखास्तों के जरिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात की है। मुलाकात में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने हाई कमीशन में रखी गई मेहमानों की किताब में तासरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध के एजाज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन कमर रजा ने इशाया दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। इसी से थाना कल्चर तब्दील होगा। एसपी ओहदे के 5 अफसरान को एसपी ओहदे के रैंक लगाने की तकरीब ऐवान वज़ीर आला में हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पुलिस उस्मान अनवर ने अफसरान को रैंक लगाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।